वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्य चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने आज कवर किया है आपका चंद्रवंश से रिलेटेड थोड़े से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने यहाँ पे आपके पुट किए हैं। तो देखते हैं आज कितने बच्चों के कितने आंसर यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चंद शासन में सिरती क्या था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रवंश आपने पढ़ा है या चंद्रवंश के शासन के समय उत्तराखंड में सिरती क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है आभूषण, हथियार, त्योहार व भूमिकर। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रवक्ता 2021 में पूछ लिया गया है, तो आगे भी इसके पूछ जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पुराने क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रवंश में सिरती आपका एक भूमिकर है। ठीक है, तो आपने सुना था कि सिरती नामक कर चंदों के समय लिया था, और कैसा कर था, तो आपका भूमिकर था। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता सलामी कर, पुंगाड़ी कर, दस्तूर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो अतिरिक्त दिया जाता वो दस्तूर कहलाता। ठीक है, तो दस्तूर कर यहाँ पे बूढ़ा या सयाना को दिया जाता, जो ग्राम स्तर पर आपके प्रशासन हेतु यहाँ पे नियुक्त किए जाते। अगर आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि जो बूढ़ा या सयाना व्यक्ति हैं, यानी जो बूढ़ा या सयाना है, इनकी नियुक्ति चंद्रवंश में किसके द्वारा की गई, तो आंसर आप लोग करेंगे सोमचंद। ठीक है, तो याद रखना, बूढ़ा या सयाना की नियुक्ति किनके द्वारा की गई है, आपके सोमचंद के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। ठीक, तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया है कनिष्ठ सहायक 2019 में, और इससे पहले क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक 2019 में यहाँ पर पूछा गया है। और साथ साथ नीचे क्वेश्चन मैंने बोला कि फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला चंद्रवंशी राजा कौन है, तो आप लोग करेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ जाता है ज्ञानचंद, और साथ साथ पूछता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा गरुड़। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, तो आप यही करते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि से नवाजा गया है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन का आंसर करेंगे बी, ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस संशासक ने खसिया टोला टांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। ठीक है, पूछ रहा है कि किस चंद राजा ने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। देखिए, थोड़ा सा उसको उसने घुमा दिया है, खसिया टोला टांडा उसको करके पूछ रहा है। ठीक है, कि खसिया टोला टांडा में आलमनगर नामक राजधानी किसके द्वारा बनाई गई। तो याद रखना, यह राजधानी आपकी बनाई गई है बालो कल्याण चंद द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपका समीक्षा अधिकारी 2019 के पेपर में पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ईजी है। तो याद रखना कि अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया, बालो कल्याण चंद ने बनाया। और याद रखना, अगर पूछेगा अल्मोड़ा शहर की स्थापना किसने करी या अल्मोड़ा में खगमरा किला किसने बनाया, तो आप लोग करेंगे बालो कल्याण चंद के पिता भीष्मचंद द्वारा। ठीक है, तभी आप लोग बोलते हैं कि क्या यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आप लोग आंसर करेंगे बालो कल्याण चंद, यानी ऑप्शन सी। अगर पूछेगा अल्मोड़ा शहर बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो आप लोग करेंगे, अगर ध्यान दीजिए स्थापना में पूछे, अगर बाई चांस वहां पे भीष्मचंद आंसर में नहीं है, याद रखना, भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक जो आप पे ये नाम नहीं आता है तो वहां पे आप लोग कैसे आंसर करेंगे। तो याद रखना, अगर पूछेगा कि अल्मोड़ा शहर की स्थापना किसने करी, वहां पे ऑप्शन में अगर भीष्मचंद नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली किसके साथ जाएंगे, बालो कल्याण चंद के साथ ही जाएंगे। और अगर पूछेगा कि अल्मोड़ा में खगमरा किला किस द्वारा बनाया गया, तो आप लोग डेफिनेटली वहां पे क्या करेंगे, भीष्मचंद ही आंसर करेंगे, क्योंकि भीष्मचंद का दत्तक पुत्र ही कौन है, आपका बालो कल्याण चंद है। ठीक, तो याद रखना, बालो कल्याण चंद द्वारा, यहां पे आप लोग ऑप्शन सी में देख रहे होंगे बालो कल्याण चंद। अगला देखते हैं, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, सोमचंद, जिसे चंदों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और बच्चों, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसका प्रसिद्ध सेनापति कौन है, कालू तड़ाकी। ठीक है, तो याद रखना, इसका प्रसिद्ध सेनापति कौन है, आपका कालू तड़ाकी। याद रखना, सोमचंद। पूछेगा चाराल की स्थापना किसने करी, यही है। ठीक, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसने करी, इसी ने है। भूमि को 5 थोकों में किसने बांटा, चंदों में, यही है। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तो आप केवल याद रखना कि चंद्रवंश का जन्मदाता या संस्थापक कौन है, तो आप लोग करेंगे सोमचंद। अगला देखते हैं, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था। देखिए, अब ये भी थोड़ा घुमाया हुआ है,
लेकिन पूछना चाह रहा है कि जो आपका कत्यूरी वंश है उसके अंतिम राजा कौन है, इससे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो याद रखना जब यहाँ पे सोमचंद आता है तो सोमचंद के समय कत्यूरों का अंतिम राजा आपका कौन था भाई, विरमदेव या ब्रह्मदेव के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ आया हुआ है, कनिष्ठ साहित्य 2017 में आया है। और इससे पहले हमने संस्थापक देखा था, कब किस में पूछा गया था, ग्राम विकास अधिकारी 2018 के पेपर में। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पुराने एग्जाम में ये आए हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, चंद शासन में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूमि कर क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है सिरती, चुल्लकर, कटक और मुंडकर। अब देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपका सिरती कर है वो क्या लिया जाता था, नकद कर लिया जाता था। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सातवां, यहाँ पे आपका आंसर सातवें का ए हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया है आपका किसमें, समाज कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर में। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, चंपावत में राजबुंगा किला किसने बनवाया या किस संशासक ने राजबुंगा किला बनाया। तो याद रखना चंपावत को बसाने का श्रेय तथा चंपावत में राजबुंगा किला बनाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है, सोमचंद्र को। ऑप्शन सी में आप लोग देख रहे हैं सोमचंद्र, 8वें का सी। ठीक है, तो याद रखना सोमचंद्र क्या है आपका संस्थापक भी है, उसी ने क्या किया है यहाँ पर चंपा के नाम से यहाँ पे क्या करा है, सोमचंद्र ने चंपावत शहर की स्थापना की हुई है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक नाम भीष्मचंद्र। देखो दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन पूछा गया आपका भंडारपाल 2017 के एग्जाम में कि राजबुंगा नामक किला किस शासक ने बनाया, तो सोमचंद करेंगे। और साथ साथ खगमरा किला पूछेगा तो भीष्मचंद्र करेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, भीष्मचंद्र लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप लोग किसके साथ आंसर में जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। और ये किस में आया है आपका सीचपाल 2017 के पेपर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खगमरा किला। देखिए चाहे नेपाल में आप देखेंगे, नेपाल या गोरखा शासन के समय या चंद शासन के समय या पवार शासन के समय जितने भी आपके गढ़ हैं, किले हैं, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राजबुंगा किला कहाँ किसने बनाया है, तो सोमचंद ने। खगमरा किला इसके नीचे देखेंगे तो क्या करेंगे, भीष्मचंद्र। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर लाल मंडी किला पूछेगा या फोर्ट मोयरो पूछेगा तो किसने बनाया है, कल्याण चंद ने बनाया है, या बालो कल्याण चंद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, टाटकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीन 2017 के पेपर में आया है टाटकर। और टाटकर पहले के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछ दिया गया है कि टाटकर भाई किससे वसूला जाता था, तो आप लोग आंसर करेंगे डेफिनेटली सी, बुनकरों से। ठीक है, जितने भी उस समय बुनकर कत्था कर्मी थे उन लोगों से क्या लिया था आपका, टाटकर यहाँ पर लिया जाता था। तो आई होप आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है या चंद वंश का एमबीटी कहा जाता है। तो याद रखना देवीचंद। आपको पता है कि देवीचंद ही चंदों का क्या है भाई, एमबीटी है। अब आप लोग जानते हैं एमबीटी क्यों प्रसिद्ध है भाई, अपनी नवीन योजनाओं के लिए। ठीक, अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें तुगलक वंश एक आता है, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आप देखते हैं कि उन्होंने 4 नवीन नीतियाँ चलाई, लेकिन सारी की सारी क्या हो गई भाई, विफल हो गई। वो जो भी योजना लाते वो क्या हो जाती है, विफल हो जाती। और सबसे पढ़े लिखे भी कौन थे भाई वहाँ पर, एमबीटी ही थे, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, हम ऐसा कह सकते हैं, या उनकी योजनाएं सभी क्या हो गई, विफल हो गई। जिस कारण क्या दिया जा रहा है, इनको भी देवीचंद को भी किसकी संज्ञा दी जा रही है, आपके चंदों के तुगलक की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि इनकी योजना भी क्या थी, ऐसी ही थी। इन्होंने क्या करा, किसी एक अन्य व्यक्ति को, खवास खान नामक व्यक्ति को क्या बना दिया भाई, सेनापति बना दिया। ठीक, और उनके कहने पर किस पर अटैक करने चले जाते हैं, मुगलों के पास अटैक करने चले जाते हैं। साथ साथ आपको पता है चाटुकारों से घिरे रहने वाला चंद शासक कौन था, देवीचंद था। ठीक, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के लिए इन्होंने क्या करा, अपना सारा धन, राजकोष का, चंद्रवंश का सारा धन किस पर लुटा दिया, ब्राह्मण वर्ग पर लुटा दिया या चाटुकारों पर लुटा दिया। ऐसा कौन कहते हैं पूछेगा तो आंसर करेंगे बीडी पांडे ने ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आया है समाज कल्याण अधिकारी 2017 में कि घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर किस संशासक ने बनाया। तो आंसर करेंगे बी, बाज बहादुर चंद्र ने। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोलू देवता घोड़ाखाल मंदिर। और याद रखना यहीं पर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से किसने नवाजा, तो आप करेंगे शाहजहां द्वारा इनको यह उपाधि दी गई है। आई होप आपका यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान क्या था। देखिए इससे पहले हमने देखा था सिरती,
अब क्या आ चुका है, सिरतान आ चुका है। ठीक है, तो याद रखना जो सिरतान है यहाँ पे बच्चों, सिरतान है जो, ये एक प्रकार का क्या है, केवल अनाज संबंधी कर है। केवल किसके रूप में लिया जाता है बच्चों, अनाज के रूप में लिया जाता है। इसी की तरह यहाँ पे दो कर थे, एक सिरतान था और एक था खायकर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, खायकर। याद रखना खायकर अगर पूछे तो आप लोग करेंगे नकद व अनाज दोनों के रूप में। जो आपका खायकर है वो नकद व अनाज दोनों के रूप में लिया जाता, लेकिन जो सिरतान है वो केवल किसके रूप में लिया जाता बच्चों, अनाज के रूप में यहाँ पर लिया जाता था। आई होप, सॉरी नकद कर लीजिएगा, अनाज जो बोलो, सॉरी। ये आपका क्या है, केवल नकद के रूप में लिया जाता है। और जो खायकर है, खायकर किसके रूप में लिया जाता है, नकद व अनाज दोनों के रूप में। ठीक, तो आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर खायकर पूछे तो दोनों के रूप में, नकद और अनाज। और अगर सिरतान पूछे तो आप करेंगे केवल किसके रूप में, नकद के रूप में। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ पे तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, विवाद है। कहीं पे आपको 29 लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे 21 लिखा हुआ मिलता है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। बट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं कि आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है। तो यहाँ पे वीडियो के अकॉर्डिंग इसका आंसर 21 दिया है, लेकिन किसी किसी बुकों में आपका 29 भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये विवादित क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। निम्न चंद शासकों में से सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद वंश का राजा कौन था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पूछ देगा चंद वंश में सर्वाधिक सबसे बड़ा शासनकाल किसका है, सर्वाधिक समय पर गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक कौन है। तो आप लोग करेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वीडियो किस में आया है, 2021 में, हाल ही में वीडियो 2021 में पूछा गया है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद नरेश कौन है, तो ज्ञानचंद। ठीक है, मैंने आपको बता दिया गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक, अगर पूछ देगा कस्सम नेगी किसके दरबार में रहता था, तो गरुड़ ज्ञानचंद के समय। नीलू कठायत प्रसिद्ध सेनापति किसका था, गरुड़ ज्ञानचंद का था। ठीक है, जिसे किस उपाधि से नवाजा गया था, तो कुमैया खिल्लर। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बाद में हम आगे इनके लिए आपके लिए डीप क्लासेस भी लेके आएंगे। आज केवल हम आपको एमसीक्यूज करा रहे हैं, तो आप एमसीक्यूज में यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्या, गरुड़ ज्ञानचंद। अगला देखते हैं। वह चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा शासक यहाँ पर किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन था, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसका बेस्ट आंसर है आपका रुद्रचंद। आप लोग जानते हैं रुद्रचंद के मुलाकात भी किससे हुई है, आपकी अकबर से हुई है। 1588 में आपको पता है कि अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहाँ होती है, आपके लाहौर क्षेत्र में होती है। क्लियर हो गया आपका, आई होप यहाँ पर तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, वीडियो 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, वीडियो 2021 में पूछा गया है। तो आप इसका आंसर करेंगे उषा रागोदय। देखिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत के, किसके समय, रुद्रचंद के समय। और रुद्रचंद ने जैसे त्रिवेणिक धर्म निर्णय हो गया, ठीक, उषा रागोदय हो गया, रयंती चरित्रम हो गया, ठीक, और एक का नाम मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, आखेट कला पर आधारित था। तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी बुक थी जो रुद्रचंद ने आखेट कला पर यहाँ पर लिखी हुई थी। क्लियर, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक, तो ये तो हो गया। अगला देखते हैं। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किससे संबंधित है। तो याद रखना चंद वंश से संबंधित है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली। और अगर पूछा जाएगा इसको समाप्त किसने किया, तो आप लोग आंसर करेंगे गोरखाओं द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। और लास्ट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं अपना लास्ट। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था, जो लोअर पीसेस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको आज का यहाँ पे टॉप 20 का टेस्ट सीरीज कैसा लगा। और साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों साथ ही साथ अगर आपको पत्र लेखन की हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उनको भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अभी हाल में आने वाले सभी एग्जामों में पत्र लेखन की हमारी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। 1-2 लेक्चर और उसमें आएंगे, और उसके साथ आपका हिंदी का एक बड़ा टॉपिक पत्र लेखन हमारा समाप्त हो जाएगा। और अब हम धीरे धीरे उसके बाद आगे हमारे अन्य टॉपिकों को और आगे को बढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।